जैसे आप लोग हंसेंगे, एक बात बताएं, एक राजा था और वह राजा रास्ता पकड़े जा रहा था। तो राजा जाएगा तो रथ से जाएगा ना, बहुत बढ़िया रथ था। 10 घोड़े रथ में थे, 10 घोड़े, और 10 घोड़े में 10 हार्स और हार्स में घोड़ा पावरफुल शक्ति, 10 घोड़ा की शक्ति का रथ है तो तेजी से चलेगा। बहुत भयंकर धूप थी, रथ तो ऐसे चलती थी कि हवा खूब लगता था शरीर में। लेकिन देखा राजा कि बहुत दूर, इतनी भयंकर धूप में राजा देखा कि एक बूढ़ा आदमी, उम्र थी 85 की, कितने की? 85। बूढ़ा आदमी, कमर लचक गई थी और सर पर कुछ गट्ठर लिए था, वजन वाला सामान। अब बूढ़ा चल रहा था, पूरे शरीर पसीने से लथपथ थे, चलने में उतना शक्ति नहीं हो पा रहा था और पांव में जूते भी, चप्पल भी नहीं थे। धूप से उसका पैर तप रहा था। अब बूढ़ा चल तो रहा था, सर पर वो बोझ रखे, लेकिन चल भी नहीं पा रहा था। राजा को दया आ गई और सारथी माने रथ हाँकने वाला, आज के जमाने में, आज की भाषा में ड्राइवर को आदेश दिया, इस घोड़े वाले रथ को वो जो बूढ़ा दिख रहा है उसके सामने रोक दे। अच्छा, सही बात है, इस प्रकार का बूढ़ा जाए और कोई मंत्री हो वाली गाड़ी हो, सायरन वाली, और डीएमएसपी साथ में हो और किसी ऐसे गरीब के पास गाड़ी रुके तो घबराएगा कि नहीं? डरेगा कि नहीं? और जो राजा की जा करके रथ रुका, वो कांपने लगा, क्या गलती हो गई उसको, हम साइड नहीं दिए कि क्या हुआ, होगा कि नहीं हुआ? वो तो कांपने लगा। राजा बड़े प्रेम से बोला कि आइए मेरे रथ पर बैठ जाइए, कहाँ जाना है वहां मैं उतार दूंगा। बोला, महाराज जी मुझसे गलती हो गई, गरीब आदमी है, माफ करिए, हमारे कपड़े पुराने हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, फटे हैं, हम किनारे हो जाएंगे। कहा, नहीं, मैं नाराज से नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे पिता के समान हैं, आपको नाराजगी से नहीं बोल रहा हूं, इतना धूप में कैसे जाएंगे, आइए हमारे। कहे, राजा साहब हम इतना गरीब आदमी कैसे आपके घर बैठेंगे? बोला, नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। बड़े प्रेम से बैठा लिया इसको, बूढ़े। बहुत बड़ा छत्र छाया लगी थी, वो धूप कहीं से न लगे। लेकिन हम आपको बताए थे कि बूढ़ा बैठ तो गया, लेकिन एक गठरी लिया था, वो लेकिनवा जैसे आप बोलते हैं ना, लेकिन कैसे हुई गुरुजी? सब्जी कमा हो गई, कैसे हुई लेकिन गुरुजी? तो लेकिनवा की गठरिया जो वह लिया था बूढ़ा, चाहे वह 20 किलो की रही हो, चाहे 10 किलो की रही हो, अपने सर पर रखे था। राजा बोला, रथ पर बैठ गए हैं आप, तो काहे लिए सर पर गठरिया रखे, उतार दीजिए ना। वो बोलता था, अरे राजा साहब, इतना बड़ी मेहरबानी आपकी कम है, हमको अब बैठा लिए, अब कहा खबर, कम से कम गठरिया का बुझवा तो रथिया पर न पड़े, इसको तो अपने सर पर लेकर चलो। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक नहीं है, अरे सर पर है तो भी तो रथिये पर है ना। इसीलिए जो आप लोग बोलते हैं, लेकिन कपड़ा घुमल का कैसे जाए, ये वाला कैसे जाए, सच्ची तो ठीक हो गई, लेकिन ये कैसे जाए?
वो जो बगलिया नाम के हाथ दे दिया, गुलाट दे दिया, वो कैसे जाए? वही जैसे बोल रहा था, अरे गुरुजी बहुत बड़ा दया, इतना हटा देने बहुत बार, एक ही तक कम से कम हमके झेले नहीं। अरे फिर भी जरिया हम कह रहे हैं कि वो बूढ़ा जैसा मत बनो। जब रथ पर सवार हो गए, गुरु जी के साथ हो गए, धर्म और सत्य के सारथी पर आ गए, तो निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत होगे प्यारे, विश्वास जग जाएगा, जग विश्वास उस क्षण सदगुरु को तो पाएगा। एहाँ करके अपने जीवन को मत खोइए, सदगुरु के साथ उदास मत होइए। बोलो, एक कारण ये भी है, सुदर्शन जी महाराज 20-15 बरस से कहते हैं कि गुरु जी अब कैसे चलेगा, क्योंकि सम्मानित आदमी है,